एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि यूशन जब फैंग लिली को शादी करने की बात करता है तो फैंग लिली उसे कहती है कि उसे यूशन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और वो अपने मिशन पर फोकस करना चाहती है। जिस पर यूशन कहता है कि उसे भी फैंग लिली में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो बस शादी से फंड रेज करना चाहता है, क्योंकि उन पैसों से वो शादी में फायरवर्क्स भी अरेंज करेगा और किसी तरह बाहर गेम टीम को एसओएस सिग्नल भेजेगा ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके। जिस पर फैंग लिली भी मान जाती है और अगले दिन वो दोनों जाकर अपने फैमिली से बात करते हैं, जिस पर ग्रैंडमा तो हाँ कर देती है, लेकिन यूशन के डैड उन्हें शादी के लिए सिर्फ 2 मिलियन ही देने वाले थे, जिसकी वजह से फैंग लिली और यूशन के डैड की थोड़ी आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है, क्योंकि फैंग लिली को ज्यादा अमाउंट चाहिए था ताकि वो गेम से बाहर निकल पाए। पर यूशन के डैड उसे कह देते हैं कि अगर फैंग लिली को 2 मिलियंस भी नहीं चाहिए तो वो मना कर सकती है, जिसकी वजह से यूशन और फैंग लिली को एग्री करना पड़ता है। और फैंग लिली अपने रूम में आकर यूशन पर थोड़ा गुस्सा करती है और कहती है कि अब उन्हें सारा अमाउंट फायरवर्क्स के लिए बचाना होगा, जिसके लिए वो अपना वेडिंग इनविटेशन भी सब लोगों को ईमेल कर देती है, क्योंकि इससे भी वो इनविटेशन कार्ड के पैसे बचा सकते हैं। जिसके बाद वो एक लोकल स्टोर से जाकर रिंग भी खरीद लेते हैं और आखिर में वो वेडिंग ड्रेस लेने जाते हैं, जहाँ फैंग लिली को एक ड्रेस बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, पर वो ड्रेस उसके बजट से बाहर थी। इसीलिए फैंग लिली कोई चीप ड्रेस दिखाने के लिए कहती है, पर योशन उसे बताता है कि ड्रेस को ट्राई करना तो फ्री है, तो वो ड्रेस पहन कर तो देख ही सकती है। इसीलिए फैंग लिली ड्रेस ट्राई करके देखती है और वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, जैसे कि वो ड्रेस उसके लिए ही बनी हो। पर फिर भी उसे चीप ड्रेस ही लेनी थी, इसीलिए वो ड्रेस चेंज करने जाने लगती है। लेकिन तभी उसकी एक एक्स क्लासमेट वहाँ आ जाती है और वो उसकी इंसल्ट करती है कि पहले तो फैंग लिली को जुआन फैमिली ने धक्के मारकर निकाल दिया और अब फैंग लिली इस एक्सपेंसिव ड्रेस को क्यों खरीद रही है और उसे ये ड्रेस अभी के अभी उतार देनी चाहिए। जो सुनकर यूशन फैंग लिली के पास आ जाता है और वो उस लड़की को बताता है कि फैंग लिली कोई दूसरी शादी नहीं कर रही है और ना ही उसे जुआन फैमिली से निकाला गया है, बल्कि वो तो बस सबके सामने वापस शादी कर रहे हैं। जो सुनकर वो लड़की कुछ भी नहीं बोल पाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग लिली और यूशन घर आ जाते हैं और फैंग लिली चिप्स खाते खाते यूशन से पूछती है कि फैंग लिली का जो गेम कैरेक्टर है वो हमेशा बुली होता रहता है और यूशन के कैरेक्टर के हिसाब से यूशन को भी फैंग लिली को बुली होते हुए देखकर खुश होना चाहिए था, पर आज वो उसकी हेल्प क्यों कर रहा है। जिस पर यूशन उसके क्लोज चला जाता है और उससे चिप्स लेते हुए कहता है कि वो फैंग लिली का गेम पार्टनर है, तो फैंग लिली को बस वही बुली कर सकता है और कोई नहीं। जिसके अगले दिन लियू यान मिस्टर जाओ को अपने ऑफिस बुलाता है और जाओ बताता है कि उसने सारा मटेरियल रेडी कर दिया है और असल में वो यूशन को फेक केस में फंसाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ हम यूशन और फैंग लिली को देखते हैं, जहां यूशन के डैड उसे कह रहे होते हैं कि उसे फैंग लिली पर नजर रखनी चाहिए और कहीं वो पहले की तरह वापस शादी से भाग न जाए। जिस पर यूशन उनसे कहता है कि उसे फैंग लिली पर ट्रस्ट है और तभी वहां पुलिस यूशन को अरेस्ट करने आ जाती है और फैंग लिली उसे बचाने की कोशिश करती है, पर फिर भी वो लोग यूशन को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। पर यूशन मुड़कर फैंग लिली की तरफ देखता है, जैसे कि वो जानता हो कि फैंग लिली उसे बचा लेगी। पर फैंग लिली अपने रूम में चली जाती है और ये सोचने लगती है कि उसका कंपटीशन तो अब जेल जा चुका है, तो इसका मतलब यही होगा कि वो जीत चुकी है। पर तभी ग्रैंडमा फैंग लिली को बुलाने आ जाती है और वो चाहती थी कि फैंग लिली यूशन से मिलने पुलिस स्टेशन जाए और फैंग लिली जाने से मना कर देती है। जिसके बाद ग्रैंडमा अपने लॉयर मिस्टर शन को कॉल करती है और उनसे हेल्प मांगती है, लेकिन उनकी ये बातें लिन लियू ने भी सुन ली थी, तो वो जल्दी से लियू यान को इन्फॉर्म कर देती है। जिसकी वजह से जब मिस्टर शन एविडेंस लेकर पुलिस स्टेशन जा रहा होता है तो लियू यान उसे रास्ते में ही रोक लेता है और कहता है कि वो उसे ज्यादा अमाउंट ऑफर करेगा। पर मिस्टर शन बताता है कि वो ग्रैंडमा के लिए लॉयल है, तो वो थोड़े से ज्यादा अमाउंट से लियू यान की गलतियों को नहीं छुपाएगा। और तभी लियू यान उसे कॉल पर उसके बेटे की आवाज सुनाता है, जिससे लियू यान ने पकड़ कर रखा था और उसके बदले वो मिस्टर शन से सारे एविडेंसेस भी ले लेता है और मिस्टर शन कुछ भी नहीं कर पाता है। वहीं दूसरी तरफ फैंग लिली अब भी यही सोच रही थी और उसे यूशन को अकेले छोड़कर जाने में बहुत गिल्टी फील हो रहा था। और तभी उसे यिन का कॉल आ जाता है, जो कि गेम वर्ल्ड में फैंग लिली की बेस्ट फ्रेंड है और उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो बस फैंग लिली का ही नाम लिए जा रही थी, जिसकी वजह से फैंग लिली को उससे मिलने क्लब जाना पड़ता है। और यिन इसीलिए नाराज थी क्योंकि फैंग लिली उसे अकेला छोड़कर शादी कर रही थी, जबकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो दोनों साथ में शादी करेंगे। जिसकी वजह से अब फैंग लिली को भी फील होता है कि उसे यूशन को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसने तो उसे भी प्रॉमिस किया था। और इसीलिए वो यिन को फैंग के साथ छोड़कर घर चली जाती है और फैंग यिन को घर छोड़ने जाता है, जहाँ यिन उसे
ड्रंक होने की वजह से जबरदस्ती किस भी कर लेती है। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि जब फैंग लिली अपने घर जाती है तो वो देखती है कि उसके लिए वही ड्रेस डिलीवर हो गई थी जिसे उसने शॉप में पसंद किया था। और जब वो पूछती है कि उसने तो चीप ड्रेस ऑर्डर की थी तो उसे पता चलता है कि वो ड्रेस असल में युशन ने उसके लिए ऑर्डर की थी। और युशन ने उसके लिए एक नोट भी छोड़ा था जिसमें लिखा था कि फैंग लिली एक अच्छी ड्रेस तो डिजर्व करती ही है। और यही देखकर फैंग लिली समझ जाती है कि वो एक दिन और सही पर युशन के साथ ही इस गेम वर्ल्ड से बाहर निकलेगी। वहीं दूसरी तरफ युशन को अपने असिस्टेंट से पता चलता है फैंग लिली तो उसके जेल में होने के बाद भी क्लब जा रही है और एंजॉय कर रही है। लेकिन असल में फैंग लिली ने युशन को बचाने के लिए एविडेंस ढूंढ लिया था और वो जल्दी से जाओ के पास बात करने जाती और उससे पूछती है कि लियो यान उसे कितना बोनस दे रहा है कि जाओ ने एक ही बार में एक एक्सपेंसिव कार और घर खरीद लिया था। इस पर जाओ फैंग लिली का इंसल्ट करता है और धमकी भी देता है कि वो पुलिस को कॉल करके उसे भी अरेस्ट करवा देगा। पर तभी फैंग लिली उसे बताती है कि वो खुद जाओ के साथ पुलिस स्टेशन जाएगी क्योंकि उसे वही 40 मिलियन वाला एग्रीमेंट मिल चुका था जो कि जाओ ने कंपनी को बिना इन्फॉर्म किए साइन किया था और योशन को फंसा दिया था। जो देखकर जाओ गुस्से में फैंग लिली पर हाथ भी उठाने वाला होता है। पर तभी यिन भी आ जाती है क्योंकि उसकी कंपनी से भी जाओ ने इलीगल ट्रांसफर किए थे एंड इसी तरह से वो दोनों एविडेंस के साथ जाओ को अरेस्ट करवा देती है और युशन जेल से फ्री हो जाता है जहां उसे फैंग लिली पिक करने भी आई थी। और युशन उसे पूछता है कि उसने उसे क्यों बचाया तो फैंग लिली उसे कहती है कि वो तो बस अपनी वेडिंग ड्रेस ट्राई किए बिना नहीं जाना चाहती क्योंकि उस ड्रेस में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेडिंग की सारी तैयारी हो चुकी है और ग्रैंडमा को पता चलता है कि युशन को बचाने वाली फैंग लिली है तो वो बहुत खुश होती है क्योंकि उन्होंने फैंग लिली से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ हम लिन लियू और लियू यान को बात करते हुए देखते हैं और इस बार भी युशन को फंसाने का उनका प्लान फेल हो गया था जिसकी वजह से लियू यान काफी गुस्से में था। इसके बाद हम फैंग लिली और युशन को देखते हैं और जब वो दोनों एक दूसरे को वेडिंग ड्रेस में देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड रह जाते हैं क्योंकि वो दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। और तभी युशन उसे बताता है कि उसने ये सब चीजें बिजनेस डील करके अरेंज की है यानी कि उसने सिर्फ 3 मिलियन में हर चीज अच्छे से तैयार की थी। और तभी वो फैंग लिली का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जाता है क्योंकि फायरवर्क्स को सिर्फ 10 मिनट ही बाकी थे। जिसके बाद वो दोनों साथ में फायरवर्क्स देखते हैं और युशन का आइडिया काम भी कर गया था क्योंकि आसमान में उन दोनों को एसओएस बना हुआ दिख रहा था और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर थैंक्स बोल रहे थे क्योंकि उन दोनों के साथ मिलने की वजह से ही वो इस प्लान को सक्सेसफुल होते हुए देख रहे थे। और वो दोनों प्रॉमिस भी करते हैं कि वो रियल वर्ल्ड में एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। और उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें गेम से बाहर निकाल दिया जाएगा लेकिन फायरवर्क्स खत्म होने के बाद भी वहाँ कुछ भी नहीं होता और ये देखकर वो दोनों ही डिसअपॉइंट हो जाते हैं। और फैंग लिली ये भी बताती है कि वो यहाँ कितने टाइम से फंसी हुई है और वो इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि उसने युशन को मारने तक की कोशिश की। लेकिन तभी फैंग उन दोनों को बुलाने आ जाता है क्योंकि सब लोग उन दोनों का वेट कर रहे थे। जिसके बाद वो दोनों स्टेज पर जाते हैं और फैंग लिली बहुत ही ज्यादा परेशान दिख रही थी जिस वजह से युशन उसे सबके सामने कहता है कि भले ही कुछ भी हो जाए पर वो हमेशा उसकी साइड ही रहेगा और वो दोनों जरूर सक्सेसफुल होंगे। जो सुनकर फैंग लिली स्माइल करती है। फैंग लिली को एक बहुत ही बुरा सपना आता है जहाँ वो देखती है कि उसका मिशन फेल हो गया था और वो घर नहीं जा सकती थी जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है और उसे कोल्ड भी हो गया था और वो वॉशरूम में जाकर सोचने लगती कि अगर उसे बाहर निकलना है तो उन दोनों में से किसी एक और गेम में ही रहना पड़ेगा। पर ऐसा करना फैंग लिली के लिए थोड़ा धोखा देने जैसा भी होगा इसीलिए वो युशन को लेकर परेशान होती है। पर तभी युशन उसे बाहर बुलाता है क्योंकि उसने एक कॉन्ट्रैक्ट रेडी किया था जिसके हिसाब से उन दोनों को अपने अपने मिशन में हेल्प करनी थी ताकि वो दोनों ही घर जा सके। पर युशन ये नहीं जानता था कि फैंग लिली का तो मिशन ही युशन को हराना है। जहाँ फैंग लिली युशन से कहती है कि वो दोनों गेम से बाहर निकलने के बाद ये शादी कंटिन्यू नहीं करेंगे और स्ट्रेंजर बन जाएंगे। जहाँ युशन भी उसे सच बता देता है कि वो भी फैंग लिली को पसंद नहीं करता है और उसने कल जो भी कहा था वो बस इसीलिए कहा था ताकि सब लोगों के सामने फैंग लिली दुखी नजर ना आए। और युशन को भी अपने गेम पर फोकस करना था क्योंकि वो भी जल्दी से जल्दी बाहर निकलना चाहता था। जो सुनकर फैंग लिली भी उसे कहती है कि अच्छा हुआ युशन ने उसे सब कुछ सच बता दिया क्योंकि वो युशन पर दया दिखाकर उसकी मदद करने का सोच रही थी। जिसके बाद फैंग लिली उस एग्रीमेंट को साइन कर देती है और उसकी एक और कंडीशन थी और वो ये थी कि युशन उसे अपने साथ ऑफिस लेकर जाएगा और हर मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को फैंग लिली बेड पर सोएगी और युशन सोफे पर। जिस पर युशन भी हाँ कर देता है और अब फैंग लिली को ऑफिस के वॉशरूम में देखते हैं जहाँ वो गलती से मेंस वॉशरूम आ जाती है। और तभी लियू यान भी अंदर आता है और कहता है कि फैंग लिली इतनी ज्यादा डेस्परेट हो गई है कि वो लियू यान का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई जबकि लियू यान को उसका डिस्गस्टिंग फेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
और फैंग लिली को यूशन के साथ ही रहना चाहिए क्योंकि वो दोनों ही डिस्गस्टिंग हैं और लूजर्स हैं, जो सुनकर फैंग लिली को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लियू यान से कहती है कि उसे लियू यान में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और यूशन भी लूजर नहीं है क्योंकि उसे बस थोड़ा टाइम चाहिए कंपनी का सीईओ बनने के लिए और फैंग लिली उसके साथ इसीलिए है ताकि वो लियू यान की सीईओ बनने में हेल्प कर सके। जो सुनकर लियू यान भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर फैंग लिली चाहती क्या है। जिसके बाद वो लोग मीटिंग में जाते हैं और यूशन के डैड उनके एक बंद पड़े सुपरमार्केट का इंचार्ज लियू यान और यूशन के बीच में किसी को बनाना चाहते थे ताकि सुपरमार्केट को वापस ओपन किया जा सके, जिसकी वजह से दोनों पार्टीज लड़ाई करना शुरू कर देती है क्योंकि कोई भी अपने ऊपर सुपरमार्केट का लॉस नहीं लेना चाहता था। और ये बात फैंग लिली को सबसे बेस्ट लगती है क्योंकि ऐसा करने से वो यूशन को हरा सकती है, जिसकी वजह से वो सबके सामने यूशन का नाम सजेस्ट करती है और यूशन भी ये सोचकर हाँ कर देता है कि शायद फैंग लिली उसकी कैपेबिलिटीज पर बिलीव करती है। इसके बाद यूशन के डैड भी अनाउंस करते हैं कि कोई भी आउटसाइडर्स अब से मीटिंग में अलाउड नहीं है और असल में वो फैंग लिली के बारे में ही स्पेशली बात कर रहे थे, जिससे सब लोग उसके बारे में ही बात करने लग जाते हैं और फैंग लिली अपने लिए कुछ बोलने की भी कोशिश करती है पर उससे पहले ही कोल्ड की वजह से वो स्नीज करना चालू कर देती है, जिसकी वजह से यूशन उसके बदले सबको जवाब देता है और कहता है कि अब से फैंग लिली उसकी असिस्टेंट है और वो सारे प्रोजेक्ट को हैंडल करेगी, इसीलिए वो उसे सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाने लेकर आया है। इसके साथ साथ यूशन उसे मेडिसिन भी देता है और ये सब देखकर फैंग लिली सोचने लग जाती है कि वो उसके साथ इतना काइंड बिहेव क्यों कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ फैंग जब अपनी कार से जा रहा होता है तो येन उसे आकर रोक लेती है और उसका कार्ड उसे देती है जो कि वो पिछली रात भूल कर चला गया था जब येन ड्रंक थी, और कार्ड लेने के बदले येन उसे ड्रिंक करने पर भी इनवाइट करती है और फैंग उसे मना करके वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग लिली और यूशन सुपरमार्केट देखने जाते हैं और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, जहाँ का स्टाफ भी एक बार के लिए यूशन को इग्नोर भी कर देता है और तभी यूशन उन्हें बताता है कि वो जवान ग्रुप से आया है, उनके बॉस से मिलना चाहता है। जिसके बाद यूशन और फैंग लिली बॉस से मिलने जाते हैं और असल में वो बॉस यूशन का कजिन ही था, जो कि सुपरमार्केट की रिपोर्ट मांगने पर ये बोलना शुरू कर देता है कि वो तो आज छुट्टी पर है और उसका फाइनेंशियल भी आज नहीं आया है, तो वो यूशन को रिपोर्ट नहीं देगा। और ये सब वो जान करके कर रहा था ताकि यूशन सुपरमार्केट को लॉस से बचा ना पाए। और यूशन के डैड उसे कहते हैं कि अगर यूशन ने सुपरमार्केट को लॉस से बचा लिया तो वो उसके सीईओ बनने के बारे में सोचेंगे। जो सुनकर लियो यान को गुस्सा आ जाता है और वो यूशन से जेलस फील करने लग जाता है। तभी लिन लियो उसे मिलने के लिए कहती है क्योंकि मिस्टर जेंग लियो यान से बात करने आया था और वो लियो यान को मॉक करने की कोशिश करता है कि यूशन उससे अच्छा कर रहा है और वो लियो यान को लिन लियो के बारे में भी गलत बोलता है कि लिन लियो को सीईओ ऑफिस में होना चाहिए, तो वो लियो यान के साथ क्या कर रही है। और अगली बार जब लियो यान जेंग के साथ डिनर पर बात करने आए तो वो लिन लियो को भी अपने साथ लेकर आए, जो सुनकर लिन लियो को थोड़ा गुस्सा आता है क्योंकि लियो यान ने उसके बारे में इतना सुनने के बाद भी मिस्टर जेंग को कुछ भी नहीं बोला था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूशिन को अपने कजिन का वेट करते करते नींद आ जाती है और वो एनुअल लीव पर चला गया था, जिससे कि यूशिन समझ जाता है कि उसका कजिन जरूर सुपरमार्केट के फंड से खुद को प्रॉफिट गेन कर रहा था, पर वो सुपरमार्केट को लॉस में लेकर जा रहा है और यूशिन को किसी तरह उसके रियल अकाउंट ढूंढने थे ताकि वो वहां से एविडेंस इकट्ठे कर पाए और उसके कजिन की चोरी पकड़ पाए। लेकिन फैंग लिली को तो यूशिन को हराना था और इसीलिए वो मन में सोच लेती है कि वो यूशिन से पहले ही अकाउंट ढूंढकर एविडेंस डिस्ट्रॉय कर देगी, जिसके लिए वो यूशिन के कजिन से कार में मिलती है और उसे कहती है कि वो उसे जानती तो नहीं है लेकिन वो जो भी कहेगी उसे मानना होगा। जिस पर यूशिन का कजिन कहता है कि वो तो फैंग लिली को बहुत पहले से ही जानता है और यहाँ वो उसकी और फैंग लिली की एक वीडियो दिखाता है जिसमें फैंग लिली बहुत ज्यादा ड्रंक होती है और यूशिन का कजिन भी उसके पास बैठा होता है, जिसे देखकर वो फैंग लिली से कहता है कि पहले तो फैंग लिली ने उसे रिजेक्ट कर दिया था पर अब वो उसे एक्सेप्ट कर सकती थी और वो यूशिन से बहुत ही ज्यादा बेटर है। जिस पर फैंग लिली उसके ऊपर गुस्सा करती है और उसे कहती है वो सर से लेकर पैरों तक कहीं से भी यूशिन के बराबर नहीं है, और इतना कहकर वो उसके सर पर एक पेपर चिपका देती है और असल में वो पेपर ओबीडियंस चार्म था जो कि फैंग लिली ने पहले ही परचेस कर लिया था और उस ओबीडियंस चार्म से यूशिन का कजिन हर बात मानने लग जाता है, जिसकी वजह से फैंग लिली रियल अकाउंट पेपर्स तक पहुंच जाती है और वो उन्हें लाइटर से जलाने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही यूशन भी वहां पर आ जाता है और ऐसा प्रेटेंड करती है जैसे कि वो फैंग लिली से बहुत ज्यादा खुश हो क्योंकि उसने उसकी हेल्प कर दी, पर असल में तो यूशन उस पर स्टार्टिंग से ही नजर रख रहा था और वो जानता था कि फैंग लिली वो एविडेंस डिस्ट्रॉय करने गई है और वो फैंग से कहकर कार के डैश कैम की रिकॉर्डिंग भी निकालने के लिए कहता है ताकि वो जान पाए कि कार के अंदर क्या हुआ था। जिसके बाद वो मीटिंग में चला जाता है और उसके डैड बहुत खुश थे। यूशन ने उसके कजिन की चीटिंग को एक्सपोज किया और इसीलिए वो यूशिन को भी उस सुपरमार्केट प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना देते हैं, जो देखकर लियो यान फैंग लिली को मैसेज करता है कि वो तो यूशिन को रोकने वाली थी ना।
तो उसने यूशन की हेल्प क्यों करी, जिससे फैंग लिली उसे मैसेज करती है कि वो उसे सब कुछ एक्सप्लेन करेगी। और तभी यूशन के पास डैश कैम रिकॉर्डिंग भी आ जाती है और गलती से वो उस वीडियो का वॉल्यूम बढ़ा देता है जिसमें फैंग लिली उसके कजिन को बोल रही थी कि यूशन उससे कई ज्यादा बेटर है। और ये देखकर यूशन स्माइल करने लग जाता है और वो फैंग लिली से बात करने लिफ्ट तक भी जाता है, पर वो उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। इधर यिन वापस से फैंग को रोक लेती है और कहती है कि वो उसके साथ डिनर पर तो चल सकता है ना। पर जैसे ही यिन फैंग लिली को कॉल करने लगती है तो फैंग इस बार वहां से निकल जाता है और तभी फैंग लिली भी वहां आ जाती है, जो कि यिन को कहती है कि वो आज ड्रिंक करना चाहती है और वो दोनों वहां से क्लब चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिन लियू और लियू यान जेंग के घर डिनर पर जाते हैं और लिन लियू ने पहले ही लियू यान को बता दिया था कि जेंग उसे रोज रात को कांटेक्ट करता है और वो उसे हरेस भी कर रहा है। पर लियू यान लिन लियू से कहता है कि उसके लिए मिस्टर जेंग से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना बहुत जरूरी है और इसीलिए लिन लियू को ये सब टॉलरेट करना होगा। जिसके बाद वो दोनों जेंग के घर चले जाते हैं और वो दोनों जेंग से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर जेंग साइन करने के बजाय लिन लियू को हरेस करना स्टार्ट कर देता है और वो उसे टच भी कर रहा था, जिसे देखकर लियू यान को बहुत गुस्सा आता है और वो जेंग के सर पर वाइन बॉटल मारकर ये कहकर लिन लियू के साथ चला जाता है कि जेंग लियू यान के साथ काम करना डिजर्व नहीं करता। इसके बाद लिन लियू लिफ्ट में देखती है कि लियू यान के हाथ से भी बहुत खून निकल रहे होते हैं और इसीलिए वो अपने रिबन से उसका हाथ बांधने की कोशिश करती है, पर लियू यान बस उसका हाथ ही पकड़े रहता है। और ये देखकर लिन लियू को याद आता है कि स्कूल टाइम में जब भी उसे कोई बुली करता था तो लियू यान ही उसे उन बुली से हमेशा बचाता था और वो अभी चेंज नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ फैंग लिली जब घर आती है तो यूशन उससे बात करता है और बताता है कि वो जान चुका है कि फैंग लिली का मिशन जुआन ग्रुप का प्रॉफिट डबल करना नहीं बल्कि उन्हें हरा कर उससे रेवेंज लेना है, क्योंकि यूशन ने फैंग लिली के कैरेक्टर की हिस्ट्री सर्च की थी और उसे यही लग रहा था कि फैंग लिली उसे झूठ बोल रही है और अगर ऐसा है तो वो फैंग लिली से काइंड नहीं रहेगा, क्योंकि वो उसकी अपोनेंट है। जिस पर फैंग लिली उसे वापस झूठ बोलती है कि वो जो सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है और इसीलिए यूशन उसे चैलेंज करता है कि अगर फैंग लिली सच बोल रही है तो उसे अपने आप को प्रूव करना होगा। बात में हम देखते हैं कि फैंग लिली की जब नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो ऑफिस के लिए लेट हो गई थी और जब वो सोफे पर चेक करती है तो वहां भी यूशन की जगह बस पिलो रखे हुए थे। और तभी यूशन आता है और बताता है कि वो सीईओ बनना चाहता है और फैंग लिली उसे सीईओ बनने से रोकना चाहती थी, जिसका मतलब ये था कि वो उसके साथ कुछ भी कर सकती थी। जैसे कि उसने 50 मिलियंस इन्वेस्ट तो किए पर यूशन को क्रूड ऑयल खरीदने पर मजबूर किया, जबकि उसे पता था कि उसे यूशन को बहुत बड़ा लॉस होगा। और इसीलिए अब यूशन ना ही उसे ऑफिस लेकर जाने वाला था और ना ही उसके साथ एक ही रूम में रहने वाला था। वहीं दूसरी तरफ फैंग लिन लियू को ऑफिस ड्रॉप करने वाला था और वो लिन लियू को उसका अम्ब्रेला भी रिटर्न कर देता है, जहां लिन लियू उसे डिनर पर इनवाइट करती है। और हम देखते हैं कि असल में फैंग लिन लियू को पसंद करता था और इसीलिए वो यिन को इतना इग्नोर कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड माँ फैंग लिली को बताती है कि फैंग लिली उनकी फैमिली का हिस्सा बन चुकी है, तो वो उसे रिच लेडी बनने के 100 लेसन्स देगी। और उसकी ट्रेनिंग ग्रैंड माँ उसी दिन से शुरू कर देती है, जहाँ एक तरफ फैंग लिली ग्रैंड माँ के साथ सब कुछ सीखने में मेहनत कर रही थी और उसी वक्त वो यूशन को ये भी प्रूव कर रही थी कि उसका मिशन यूशन को हराना नहीं बल्कि जुआन ग्रुप में अपनी जगह बनाना है। और ये सब करते करते वो बहुत ज्यादा थक भी जाती है, जहाँ यूशन को भी उस पर आधा ट्रस्ट हो चुका था। लेकिन वो उस 50 मिलियन वाले एग्रीमेंट में फिर भी यही लिखता है कि वो पूरा अमाउंट ब्राइड की तरफ से बस गिफ्ट था, जो देखकर फैंग लिली को उस पर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन जब यूशन उससे कहता है कि वो इतना सा अमाउंट भी जुआन फैमिली में इन्वेस्ट नहीं कर सकती तो वो जुआन ग्रुप में आकर क्या करेगी, जिसकी वजह से फैंग लिली को भी उसकी बात माननी पड़ती है और उस एग्रीमेंट पर भी साइन करना पड़ता है कि वो दोनों एक दूसरे के पार्टनर बनकर मिशन कंप्लीट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम फैंग और लिन लियू को देखते हैं और असल में लिन लियू ने फैंग से बस सुपरमार्केट प्लान के बारे में डिटेल बताने के लिए बुलाया था, जो कि लियू यान का ही प्लान था। पर फैंग लिन लियू को कुछ भी नहीं बताता है और तभी वहां यिन भी आ जाती है, जो कि उनके साथ लास्ट तक डिनर करती है, जिससे कि लिन लियू फैंग को सब कुछ बताने के लिए फोर्स भी नहीं कर पाती है और उसे वहां से जाना पड़ता है। जिसके बाद लियू यान उसे इस प्लान को ड्रॉप करने के लिए कह देता है और लिन लियू की बात सुने बिना ही फोन कट कर देता है। जिसके बाद लियू यान मिस्टर यांग से मिलने जाता है और मिस्टर यांग सुपरमार्केट को प्रोडक्ट सप्लाई किया करते थे, जहाँ वो मिस्टर यांग से कहता है कि उन्हें यूशन जैसे लूजर के साइड नहीं रहना चाहिए वरना उन्हें प्रॉफिट नहीं मिलेगा और उन्हें लियू यान के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि वही जुआन ग्रुप का फ्यूचर लीडर है। लेकिन मिस्टर यांग फिर भी यूशन के लिए ही काम करना चाहते थे, क्योंकि लियू यान तो बस अडॉप्टेड सन था तो वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते थे।
कि आगे चलकर वो लीडर बनेगा या नहीं, जिसकी वजह से लियू यान वापस अपने डर्टी ट्रिक्स यूज करता है और वो मिस्टर यांग को कुछ फोटोज दिखाकर ब्लैकमेल करता है, जो कि असल में मिस्टर यांग और उसकी गर्लफ्रेंड के थे। और लियू यान मिस्टर यांग की वाइफ को सब बताने वाला था, जिसकी वजह से मिस्टर यांग को ना चाहते हुए भी लियू यान की बात माननी पड़ती है, जिसकी वजह से सुपरमार्केट के सप्लाईज आना भी बंद हो जाते हैं और यूशिन को कुछ और नया प्लान बनाना पड़ता है। जहाँ फैंग लिली उसे बार बार पूछ रही थी कि प्लान आखिर क्या है, पर यूशिन उसे कुछ भी नहीं बताता है और कहता है कि फैंग लिली के घर जाने का वक्त हो गया है, क्योंकि उसे ग्रैंडमा से क्लासेस भी तो लेनी है और एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग भी फैंग लिली ऑफिस में बस पार्ट टाइम ही रहेगी, जिसके लिए फैंग लिली मना करती है। तो यूशिन उसे कहता है कि वो वर्गो है और यूशिन और वो पाइसेस है, तो फैंग लिली उसके लिए अनलकी है और उसे घर चले जाना चाहिए। और तभी फैंग को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे वो यूशिन के कान में कहता है और यूशिन जल्दी से फैंग के साथ बाहर चला जाता है, क्योंकि लियो यान उसके डैड के साथ सुपरमार्केट विजिट करने आ रहा था और वो चाहता था कि पूरा स्टोर खाली देखकर यूशिन को इंचार्ज से हटा दिया जाए। पर जैसे ही यूशिन के डैड और लियो यान वहां आते हैं तो यूशिन उन्हें बस एक ही चीज कहता है कि वो लोग आज डिसअपॉइंट नहीं होंगे। और ऐसा ही होता है, क्योंकि सुपरमार्केट का एक भी शेल्फ खाली नहीं था, जो देखकर लियो यान शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसका प्लान वापस फेल हो चुका था। जिसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। फैंग लिली फैंग को बात करते हुए सुन पाती है कि उन लोगों ने एंड टाइम पर वेयर हाउस का आखिरी स्टॉक सुपरमार्केट में जमा दिया था, इसीलिए वो लोग बच गए। जो देखकर फैंग लिली को बहुत गुस्सा आता है और वो जल्दी से वॉशरूम जाकर लियो यान को कॉल करती है, उसे ये बताने के लिए कि वेयर हाउस अब भी खाली है। लेकिन लियो यान उसका फोन पिक नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वो ओशियन से एक आइटम परचेस करती है और वो थी किड्स कैंडी, जिसे खाकर फैंग लिली छोटी बच्ची बन जाती है और वो लियू यान की तरफ भाग कर जाती है और चुपके से उसके हाथ में एक नोट दे देती है जिस पर वेयर हाउस के बारे में लिखा हुआ था। और वो देखकर लियू यान डैड को वहां लेकर जाता है और उसे खाली देखकर डैड यूशन से थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूशन को एक दिन का टाइम देते हैं। और तभी यूशन के पास किसी का कॉल आता है जो कि कल उससे मिलने आ रहा था। पर जब यूशन उससे पूछता है कि आखिर वो किसकी बात कर रहा था, तो यूशन उसे बताता है कि कल उन सब लोगों को एक बहुत अच्छा सरप्राइज मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैंग लिली का काम हो गया था और वो वापस नॉर्मल होना चाहती थी, पर यूशन उसे बताती है कि किड्स कैंडी का असर रात तक रहेगा, जिसकी वजह से फैंग लिली थोड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे भूख भी लग रही थी और इसीलिए वो अपने ही सुपरमार्केट में चोरी करने चली जाती है। लेकिन वहाँ भी स्टाफ के कुछ लोग उसे चोरी करते हुए पकड़ लेते हैं और उसे डांटने भी लग जाते हैं। और तभी वहाँ आता है यूशन, जो कि उस बच्ची को देखकर उसे बचा लेता है और उसे चॉकलेट भी खरीद कर दे देता है। पर इसके साथ साथ वो उसे स्टोर के अंदर सामान जमाने की हेल्प भी करवाता है और उसे सिखाता है कि उसे कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए और अगर उसे कुछ भी अर्न करना है तो उसे पहले मेहनत करनी होगी और तभी उसे अपनी अर्न की हुई हर चीज में बहुत अच्छा फील होगा। इसके साथ साथ यूशन उसके साथ बैठकर बहुत सारे लॉटरी टिकट्स भी स्क्रैच करता है और जब वो एक टिकट जीत जाते हैं तो यूशन उसकी पेपर क्रेन बनाकर उसे दे देता है और उस बच्ची से ये कहता है कि ये उसकी तरफ से एक गिफ्ट है। पर असल में वो तो बच्ची फैंग लिली ही थी, जो कि यूशन का ऐसा बिहेवियर देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गई थी और उसे पता चल गया था कि यूशन कोई बुरा इंसान नहीं है। जिसके बाद वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि वो बच्ची से वापस नॉर्मल होने वाली थी। और जब वो नॉर्मल हो जाती है तो वो अपनी रिंग को देखकर यूशन के बारे में सोचने लगती है कि वो कितना ज्यादा अच्छा है और कहीं वो उसे धोखा देकर उसके साथ गलत तो नहीं कर रही है। और तभी उसे यिन का कॉल आता है, जहाँ वो फैंग लेडी से पूछती है कि कहीं उसे यूशन से प्यार तो नहीं हो गया है, क्योंकि अगर ऐसा है तो वो बहुत जल्दी एक प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं, जो बात फैंग लिली को बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। और अगले दिन हम देखते हैं कि फैंग लिली लियू यान खुश होकर यूशन के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि उनके डैड वहाँ आने वाले थे और वो दोनों जानते थे कि यूशन को बहुत जल्दी जुआन ग्रुप से हटाया जाने वाला है, क्योंकि उसका एक दिन का टाइम पूरा हो चुका था और उसके पास सप्लाईज नहीं थे। लेकिन तभी जब यूशन के डैड वहाँ आते हैं तो फैंग लिली और लियू यान की सारी खुशी गम में बदल जाती है, क्योंकि डैड के साथ एक और लड़की आई थी और वो थी यिन की सिस्टर यिन जिले, जो कि आज ही चाइना वापस लौटी थी और वो अब से यूशन के लिए सप्लाईज का काम करने वाली थी। यानी कि यूशन ने पूरी तैयारी कर रखी थी और उसने एक बार फिर लियू यान को हरा दिया था। जहाँ यिन जिली आते ही सबसे पहले यूशन से ही हैंडशेक करती है और वो उसके साथ बच्चों की तरफ फ्लर्ट कर रही थी, जो देखकर फैंग लिली के साथ साथ यूशन भी सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसे तो बस यिन जिली के साथ बिजनेस करना था। पर वो ये नहीं जानता था कि उसके और यिन जिली के कैरेक्टर की गेम में पास्ट स्टोरी क्या है।
एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।